एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, वो इंट्रोडक्शन आप ज़रूर देख लेना। इंट्रोडक्शन पार्ट का जो लिंक होगा वो एक्सरसाइज 14.1 का जो पहला वीडियो होगा उसमें जो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से वो वीडियो होगा, वो वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो ये आपको बहुत ईजी हो जाएगा ये एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सेस ऑफ सिमेट्री को आप लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो। ये एक्सेस जो है ये एक लाइन होता है, एक्सेस एक लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जो कि किसी भी शेप में अगर आप लगाते हो तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से उसका जो दूसरा पार्ट हो वहाँ पर अगर मिरर रख दिया जाए तो वो इमेज कंप्लीट दिखना चाहिए। यानी कि अगर एक पार्ट में अगर आप मिरर रख दो उसके लाइन ऑफ सिमेट्री में या उसके एक्सेस में, तो वो जो है कंप्लीट डायग्राम दिखना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब एक एक करके इसको अपन क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाइट बोर्ड में अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, बहुत इजी तरीका है किसी भी शेप का एक्सेस फाइंड आउट करना या उसके एक्सेस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक जो भी शेप दिया है उसमें होल्स बने हुए हैं। ठीक है, इसमें होल्स बने हुए, इस तरह का एग्जाम्पल मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में दे चुका हूँ। तो ये शेप दिया है और यहाँ पर होल्स बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन दोनों होल्स के बीच का डिस्टेंस पहले निकालना है, उसको हाफ कर देना है। सपोज इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का हाफ होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक्सेस होगा। अब ये एक्सेस हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा या डायगोनली होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये जो देखो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो आपका जो एक्सेस होगा इस लाइन इस डायग्राम का वो यहां पर बनेगा। ठीक है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ऐसे पोजीशन में एक्सेस होना चाहिए कि अगर इसको ओवरलैप कर दिया जाए इसके ऊपर तो वो जस्ट उसके ऊपर आना चाहिए, या फिर अगर यहां पर मिरर रख दिया जाए तो उसका जो मिरर इमेज होगा उसके साथ ये कंप्लीट दिखना चाहिए, कंप्लीट डायग्राम दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से सब में आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। बी का देखते हैं। बी में आप देखो, ये सेम शेप दिया हुआ है, स्क्वायर शेप बना हुआ है और यहां पर जो होल्स है वो इस जगह पर है। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर इसको एज अ पेपर अगर हम समझ लेते हैं कि एक पेपर है, तो अगर इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया जाए, ठीक है, ये यहां पर बना हुआ है, इस पेपर को अगर यहां पर फोल्ड कर लिया जाए या यहां पर ऐसे करके एक मिरर रख दिया जाए, तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो इसको कंप्लीट कर देगा और मिरर में भी आपको ये वाला होल इस साइड दिखाई देगा। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा या फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से डायगोनली बनेगा। ठीक, बस आपको अंदाजा लगाना है और उसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देना है। इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। सी में देखते हैं, तो थर्ड प्रॉब्लम दिया है, ये भी एक स्क्वायर शेप है और इस स्क्वायर में आप देखोगे तो यहां पर एक होल है और यहां पर एक होल है। अब इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, इन दोनों होल के जो बीचों बीच एक लाइन बनेगा वो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, डी देखते हैं। डी में प्रॉब्लम में है, सेम है। डी में भी 4 होल्स दिए हुए हैं, ये स्क्वायर शेप है और यहां पर 2 होल है और यहां पर 2 होल है। तो यहां पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है कि अगर इसको इस डायरेक्शन में इसको फोल्ड करोगे तो ये जो 2 होल्स होंगे इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, ये दोनों होल्स यहां पर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा जाए तो ये होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या फिर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। इसका आगे बढ़ते हैं। ई में देखते हैं, इसका जो ई प्रॉब्लम दिया हुआ है, ई में भी अगेन एक स्क्वायर शेप बना हुआ है और इस स्क्वायर शेप के चारों डायगोनल के पास या चारों कॉर्नर में आपको होल्स दिखेंगे। तो इसका 2 तरीका है, इसमें आप डायगोनली भी इसको ओवरलैप करोगे तो भी ये होल इस पे मिल जाएगा, ये होल इस पे मिल जाएगा,
या फिर आप हॉरिजॉन्टली भी करोगे तो ये होल उधर मिल जाएगा, या फिर वर्टिकली भी, सॉरी हॉरिजॉन्टली करोगे तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, वर्टिकली इसको मोड़ोगे तो भी उधर चले जाएगा। तो लाइन ऑफ एक्सेस इसमें आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ ड्रॉ देखो, ये यहाँ से अगर सपोज इसका सिमेट्री आप ड्रॉ करोगे तो ये उसके ऊपर जाके ओवरलैप हो सकता है। अगर यहाँ से सेंटर से ओवरलैप करोगे, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो ऊपर से नीचे आके ओवरलैप हो सकता है, या फिर डायगोनली भी इसको आप ओवरलैप कर सकते हो। यहाँ पर अगर एक मिरर रख दिया जाए तो सेम इसका जो मिरर इमेज होगा उसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। उसी तरीके से यहाँ से इस डायगोनल से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। तो जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एफ में एक ट्राइंगल बना हुआ है, और इस ट्राइंगल में सपोज ये एक ट्राइंगल है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये ट्राइंगल है और यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है। तो ऑब्वियसली अगर इस ट्राइंगल को बीच से इस साइड मोड़ दिया जाए या फोल्ड कर दिया जाए तो ये उसके ऊपर जाके ओवरलैप हो जाएगा। तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा यहाँ से होगा, ठीक है। और मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि किसी भी ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, वो उसका ऑल्टीट्यूड होगा, चाहे इस कॉर्नर से हो, चाहे इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से। तो अगर इस कॉर्नर से होगा तो ही ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा। एफ के बाद सॉरी ये डी था, डी के बाद ये ई हो गया, ई के बाद ये एफ। सॉरी एफ में ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, एफ में कुछ और दिया हुआ है। एफ में दूसरा डायग्राम है, ये जी है, ठीक है। एफ का आप बना देते हैं। एफ में स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए गए हैं, ठीक है। आपको डायगोनल्स पहले से ड्रॉ करके दिया हुआ है और उसके बाद आपको 3 होल्स दिया हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अब आप देखो, अगर इसको ऊपर से नीचे की तरफ आप लेके आओगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो ये ऊपर से नीचे फोल्ड होगा, लेकिन ऊपर में कोई भी होल्स नहीं है, सिर्फ नीचे में होल्स हैं, ठीक है। और सेंटर में एक और होल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से एक सिमेट्री ड्रॉ कर दिया जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो अगर इसको उस तरफ फोल्ड करेंगे तो ये होल जो है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, और ये जो होल होगा ये इसी के ऊपर ओवरलैप होगा, यानी कि यहाँ से हाफ कट होगा, ठीक है। ये हाफ कट होगा और आप पेपर खोलोगे तो ये फुल कट दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और एच में, ठीक है। एच में क्या दिया हुआ है देखते हैं। एच का जो प्रॉब्लम है, ये ट्राइंगल है और ये इस डायरेक्शन में ऐसा, और इसका जो सिमेट्री होल्स दिया हुआ है एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली अगर इसका ऑल्टीट्यूड यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों होल्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो इस पेपर को अगर ऐसा फोल्ड किया जाए या ऊपर से नीचे फोल्ड किया जाए तो ये दोनों होल्स आपस में मैच करेंगे। तो आपको यही देखना है कि जितने होल्स दिए हैं वो आपस में मैच करके, या फिर अगर उस सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर मिरर रख दिया जाए तो उसका मिरर इमेज के साथ में वो डायग्राम कंप्लीट होना चाहिए। एच के बाद में आई प्रॉब्लम भी दिया है। यहाँ पर आई में भी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 2 होल्स यहाँ और यहाँ पर है। तो अब इसको देखो, इसको अगर यहाँ से आप ड्रॉ करोगे इसका लाइन ऑफ सिमेट्री तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों होल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे। और यहाँ से अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो भी ये ओवरलैप नहीं होंगे। अगर आप यहाँ से स्ट्रेट एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये दोनों होल्स अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर, ये होल अपने ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये होल भी अपने ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जे में एक सर्कल दिया हुआ है। अब मैं सर्कल के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, सर्कल में अनलिमिटेड लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी इसका एक्सेस ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये कोई पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन क्या होता है मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ कि वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए। तो इसमें लाइन सेगमेंट की ज़रूरत है नहीं, आपको डॉटेड से, ये डॉट से बन जाता है। इसमें अनलिमिटेड लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। तो फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पंचिंग पॉइंट है, एक यहाँ होल्स है और एक यहाँ पर होल है। तो इसको ओवरलैप 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप वर्टिकली अगर ओवरलैप करो, ठीक है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये होल पंच हो जाएगा, सॉरी ये होल्स आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जाए
तो ये होल इसी के ऊपर आ जाएगा और ये होल भी इसके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक और जे के बाद जो एच प्रॉब्लम दिया हुआ है। एच में फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो एच का जो सर्कल है जे के के का जो सर्कल है, आप देखो ये एक सर्कल है और इस सर्कल में फिर 4 होल्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ पर। अब आप थोड़ा सोच के देखो कि इसमें कहाँ कहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये बहुत इजी है इसको ड्रॉ करने के लिए। आप देखो ये होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपको ड्रॉ करना हो तो ये इस तरीके से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर और भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकता है और यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये आप इसमें सिर्फ इस तरीके का डायग्राम है। मैं जो होल बनाया वो अलग जगह बन गया है। ये ऊपर एक होल है, नीचे एक होल है, यहाँ है और यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसको इधर से भी कर सकते हो या इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं के के बाद एल। एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है एल। जो एल है, एल में भी सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर 3 होल्स है, एक ऊपर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर लाइन ऑफ सिमेट्री अगर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये होल अपने आप के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। इसको आप नीचे से ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि ऊपर में सिर्फ एक ही जीरो है या एक ही होल है और नीचे में 2 होल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आएगा। आपको होल्स को देखना है, ध्यान देना है। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या फिर हॉरिजॉन्टली होगा या फिर डायगोनली होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।